को दे देंगे, प्रचार नहीं होने देंगे। क्या हुआ? नहीं, ये चोर है। क्यों नाराज है इतना? ये चोर है, इसका खानदान चोर है। क्यों इतना गुस्सा में है? क्यों गाड़ी क्यों भगा रहे हैं? अरे गाड़ी क्यों भगा रहे हैं? क्या गुस्सा क्या हो गया आपको? इसी नरक में हमारे लोगों को रखे हैं। साला हमको गाली देता है सब पीठ पीछे, किसके लिए आवाज उठाते हैं भैया? आजकल मुझे बड़े ही दुख के साथ ये दिखाना और बताना पड़ता है कि कैसे भाजपाइयों के बुरे दिन इस कदर शुरू हो गए हैं कि जहां जाते हैं वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चुनाव प्रचार के लिए उतारी गई है, लेकिन अफसोस की बात, उन चुनाव प्रचार की गाड़ियों को भी धड़ल्ले से नोच दिया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, फाड़ दिया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ एक एक करके आपको दोस्तों आज की खबर में दिखाने वाली हूँ। साथ में आपको एक और रोड शो दिखाऊंगी जहां पर जनता का प्यार मोदी से ज्यादा आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल को कैसे उमड़ रहा है। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली कहलाएगी, क्योंकि बिहार की जनता कहां और किस ओर मुड़ जाए ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि मोदी जी से प्रेम लोगों का इस कदर है कि मोदी के रोड शो में अथाह भीड़ आई है, लेकिन उस अथाह भीड़ की भी हमने पोस्टमार्टम की, जो ज़मीनी हकीकत थी वो भी हमने आपको दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं। आगे हमारे लल्लन सिंह आजकल नीतीश बाबू का राग कम अलापते हैं, बीजेपी को कुछ ज़्यादा ही समर्थन करते हैं, बीजेपी को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। लल्लन सिंह का जो सांसद भी हैं बिहार से और मोदी के पार्टी को उन्होंने सपोर्ट भी किया हुआ है। 12 सांसदों की जो एक टोली है नीतीश कुमार की, उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है, तभी बीजेपी सत्ता में बैठी है, बरकरार है। वही लल्लन सिंह मोकामा पहुंचकर आनंद सिंह को लेकर जो बयान दे दिया है, उस बयान को लेकर वो बुरी तरीके से घिर गए हैं। और तो और एक ऐसा उफान आ गया है बीजेपी के खिलाफ, जो कल तक बीजेपी के साथ थे, अमित शाह के साथ बैठकर चाय पीते थे, गप्पे लड़ाते थे और विपक्ष के खिलाफ खड़े होते थे, आज वही राज ठाकरे ने वोटर लिस्ट घोटाले का बम फोड़ दिया है और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके कहां पहुंच गए हैं इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ में पहले दोस्तों आपको दिखाऊंगी कि आजकल बीजेपी के लोगों का, जदयू के लोगों का कैसे विरोध हो रहा है और जनता किस लेवल पर उतरकर विरोध कर रही है, वो तस्वीर भी आपको एक एक करके दिखाई जाएगी। और भी कई मुद्दों पर मैं आपको खबरें दिखाने वाली हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का भी बीजेपी जैसा ही हाल हो गया है। एक एक करके वो तमाम तस्वीरों पर चर्चा होगी। चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का बिहार में कोई फ़ायदा लग नहीं रहा है, क्योंकि जनता जिस कदर विरोध कर रही है और ऐसा विरोध कर रही है कि आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। वीडियो आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे ये वीडियो में इस महाशय के ज़रिए कैसे विरोध करते हुए गाड़ी को भगाया जा रहा है। जी हाँ, 79 गोड़ा बैराम विधानसभा का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के प्रचार गाड़ी को जनता के जरिए भगा दिया जा रहा है। और नारा क्या लगाया जा रहा है, तो ये नारा राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का दिया गया नारा, वोट छोड़ गद्दी छोड़। जी हाँ, वोट छोड़ गद्दी छोड़ जैसे नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। बिहार की जनता कैसे भाजपा को वोट ना देने की कस्में खा रही है, ये सब कुछ आप इस एक प्रचार गाड़ी के दौरान देख सकते हैं। ओमनी गाड़ी लेकर बिहार में प्रचार प्रसार जो है कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, हर क्षेत्र में किया जा रहा है जहाँ से भाजपा के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। काफ़ी पैसा वैसा लगाया गया है ताकि बताया जा सके जनता के लिए क्या काम किया। लेकिन हालत देखिए दोस्तों कि बीजेपी का लोगो देखकर, झंडा देखकर, गाड़ी में मोदी की तस्वीर देखकर, उनके प्रत्याशियों की तस्वीर देखकर जनता ये तक नहीं देख रही है कि भैया मोदी से विरोध है, प्रत्याशी जो उनके गाँव के अपने हैं उनका भी विरोध हो रहा है। ऐसा आलम हो गया है। वही दूसरी तरफ दोस्तों नचनिया, जी हाँ, रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को नचनिया बोला था, भोजपुरी एक्टर को नचनिया कहा था, जो कि वो खुद नाच गाना करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरों पर कीचड़ उछालना ज़्यादा आसान होता है, अपने गिरबान में लोग देख नहीं पाते हैं। जब आप अपने गिरबान में देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप कितने मैले हैं। इसीलिए वो लोग ऐसी बातें करने लगे दोस्तों जिनका गिरेबान खुद ही उसी चीज़ से मिला हुआ है, उसी चीज़ में जो है फल फूल कर आगे बढ़े हैं और अपने को स्टार को एक्टर को इस तरीके की बातें करें
तो आप सोच सकते हैं कि राजनीति में अब कुछ बचा नहीं है एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। खैर, आप ये वीडियो देखिए, भीड़ देखिए, सिर्फ आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना मोदी के रोड शो में बोला जा रहा है कि जनता नहीं, नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में जनता नहीं देखने को आती है, उतना खेसारी लाल यादव को जनता देखने आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता क्या है और बिहार में कैसे जनता का उन्हें प्यार, मौन, मान, सम्मान सब मिल रहा है। इतना ज़्यादा प्यार समर्थन मिल रहा है कि बहुत भयंकर तरीके की भीड़ जहाँ जहाँ दिख रहा है, बस मुझे तो भीड़ नज़र आ रही है दोस्तों। मैं किसी का सपोर्ट या किसी को सपोर्टर बनकर ये तस्वीर नहीं दिखा रही हूँ। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ और आप इस हकीकत को ध्यान से देखकर अंदाज़ा खुद लगाइए, खुद तय कीजिए कि किस जनता के बीच किसकी क्या लोकप्रियता है, किसको खदेड़ा जा रहा है, किसको भगाया जा रहा है, ये भी अपने जहन में ज़रूर उतारिए। आगे चलिए, एक और तस्वीर दिखाती हूँ लल्लन सिंह का। जी हाँ, माननीय लल्लन सिंह जो है अनंत सिंह को मसीहा बता रहे हैं। नीतीश कुमार के लल्लन सिंह जो हैं खुलेआम अनंत सिंह को मसीहा बता रहे, कुछ इस तरीके से सुशासन बाबू जंगल राज को मिटा रहे हैं, ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया आ रहे हैं। अब अनंत सिंह दोस्तों क्या है और कितना मुकदमा उन पर दर्ज है, ये हर किसी को पता है। छोटा मुंह बड़ी बात दोस्तों, लेकिन अनंत सिंह के बारे में अगर आप गूगल पर भी जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अनंत सिंह कितने बड़े अपराधी हैं और महामानव हैं। सब कुछ आपको गूगल पर एक एक करके लिखा हुआ आ जाएगा, कितने केस है, कितना मर्डर केस है, कितने साल जेल में रहे, और अभी भी जो रैली यात्रा के दौरान 50 गाड़ियां चुनाव आचार संहिता की एकदम धज्जियां उड़ाते हुए जो रोड शो हो रहा था, जो रैली हो रही थी, उसमें उनके विपक्षी दल के नेताओं को जो मारा गया है, कार्यकर्ता को, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी फिर से हुई है। लेकिन उसी आरोपी को लल्लन सिंह बता रहे हैं कि हर यहाँ मुकामा का हर एक बच्चा मसीहा है। अनंत सिंह मतलब मसीहा। सोचिए, अब ऐसे जस्टिफाई हो रहा है अपराध को, इस तरीके से जो है भाजपा वाले जस्टिफाई कर रहे हैं अपराधियों के अपराध को। गजब राजनीति हो रही है दोस्तों। राजनीति में कोई ऐसे और इतना लेवल पर आ जाएगा, ये हमने नहीं सोचा था। मुझे इस बात का ज़रा भी दोस्तों अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ऐसे नेता वोट मांगने लग जाएंगे अपराधियों के नाम पर। और हमारे अमित शाह ओसामा को लेकर, शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर आतंकवादी और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। पहले अपनी पार्टी के नेताओं को देखिए कि जिन लोगों को आपने टिकट दिया है वो कितने कैपेबल हैं और उनकी, जी हाँ, उनकी जो है समाज में क्या रुतबा है और किस तरीके का वो साख रखते हैं। क्योंकि जहाँ तक अनंत सिंह की बात है तो उनके बारे में आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ। पढ़िएगा तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कौन सा अपराध किया है और कितने गुनाह और कितने पाप हुए हैं। आगे देखिए, राज ठाकरे, ये वही राज ठाकरे हैं दोस्तों जो बीजेपी के लिए एकदम लड़ भिड़ते थे, उनके सिपाही बनकर चलते थे। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन क्या असमंजस आई, क्या मनमुटाव आया कि अब उसी के खिलाफ हो गए हैं। और इस कदर खिलाफ हो गए दोस्तों कि राहुल गांधी की तरह अब राज ठाकरे भी वोट चोरी की, वोटर लिस्ट घोटाले का बम जो है, फर्जी वोटर लिस्ट का जत्था लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए कितना बड़ा जत्था जो है ये वोटर लिस्ट का, वोट चोरी के मामले में राज ठाकरे को लेकर जो है उनके समर्थक के ज़रिए पहुंचाया गया है। वो क्या और किस लेवल पर विरोध कर रहे हैं सोच लीजिए। जो बीजेपी के साथ थे अब वो बीजेपी के खिलाफ भी हो गए हैं। अब देखिए बिहार की एक और तस्वीर, सड़क बनवा दिया, इतना अच्छा सड़क बनवा दिया है कि जनता कीचड़ में लोट लोट कर नेताजी को दिखा रही है कि पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब नेताओं के गुलाम हो चुके हैं। बगहा विधानसभा का भैरवगंज गांव जो है चीख चीख कर बता रहा है कि कैसा वहां पर लोगों को नेताजी ने सड़क दिया है और किस लेवल का सड़क दिया है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नीतीश कुमार की पोल खोली जा रही है। जो बड़े बड़े वादे किए जाते थे वो सारे वादे खोखले निकलकर दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। वहीं एक और खबर इस वक्त बिहार की राजनीति में भूचाल लाता हुआ आ रहा है दोस्तों, और भूचाल ये है कि लैंड फॉर जॉब पर तेजस्वी और लालू यादव के खिलाफ हल्ला बोलने वाले को लेकर अब खबर ये आ रही है
कि सुशासन बाबू के बेटे को लल्लन सिंह ने पटना में एक आलीशान घर भेंट किया है। तुरंत बाद उनको केंद्र में मंत्री पद मिल गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन वायर की कुछ पोस्ट है, उसके ज़रिए यह जानकारी साझा की गई है कि सुशासन बाबू के बेटे यानी कि निशांत कुमार को लल्लन सिंह ने बहुत ही आलीशान घर दिया है, जिसके बाद उनको मंत्री पद मिला है। अब जाते जाते आपको एक और तस्वीर दिखा दूं दोस्तों, जहां पर हर बच्चा एनडीए वालों को गांव में घुसने नहीं दे रहा है। मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर वाली जो प्रचार गाड़ी है उसको बच्चों के ज़रिए कैसा फाड़ा जा रहा है, इसका भी आप साफ तौर पर नज़ारा देख सकते हैं कि किस कदर भाजपाइयों का और उनके सहयोगी दलों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ उनकी विरोध की तस्वीर जो है देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।